मैं एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा और आज संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में सशत नमन और उनकी इस प्रकाश पर्व और जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को सुख में और स्वस्थ जीवन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। संत शिरोमणि रविदास जी ने कुछ बातें कही जो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रहें रविदास प्रसन्न। आज की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम सभी हमारे भारत देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें एक साथ मिलकर के चलना चाहिए और इस भारत देश को महान भारत देश बनाने में एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों का जब विकास होगा तभी भारत देश विकसित बनेगा, विकसित भारत बनेगा। तो हमें जाति, संप्रदाय, धर्म इन सब को पीछे छोड़कर हमें एक अच्छा इंसान बनना है और एक अच्छा इंसान बन करके जब हम एक अच्छा इंसान बनेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तब कहीं जाकर के चाहे हम किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति से क्यों ना आ रहे हों, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। तो जैसा कि रविदास जी ने कहा था कि जाति जाति में जाति है, ज्यों केलन के पात, रविदास मानुष ना जुड़ सके, जब लो जाति ना जात। तो हमारे भारत देश की विकट परिस्थितियां ये हैं कि इस भारत देश को जाति जाति में बांट दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी असमानताएं हैं। तो जिस तरीके से केला का जो पेड़ होता है, केले के जो पेड़ होते हैं उस पर कई सारे पत्ते ही पत्ते होते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ पर जातियाँ ही जातियाँ हैं। तो जब तक इस प्रकार की जातियाँ रहेंगी तब तक लोगों का, मनुष्यों का एक होना संभव नहीं है, एक ही विचारधारा में जुड़ना संभव नहीं है। तो अगर अच्छा मनुष्य, आदर्श मनुष्य, अगर सभी लोग एकजुट होना चाह रहे हैं तो इसके लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो जाति की, इस जाति को ख़त्म करना है। हमारी एक ही जाति है, वो है इंसान, मानव, मनुष्य की। तो जो रविदास जी ने कहा कि रविदास मानुष तभी जुड़ सकते हैं जब वो जाति चली जाएगी। तो अगर ये जाति को अगर ख़त्म कर देंगे और हमारी सिर्फ एक ही जाति रहेगी, वो है इंसान, मनुष्य की, तो अगर हम सभी चाहे किसी भी हम धर्म से, किसी भी संप्रदाय से, किसी पंथ से आते हैं, ये सब भूल करके इन सब से हमें ऊपर उठकर हम क्या हैं, इंसान हैं, मानव हैं। तो हम एक इंसान दूसरे इंसान को समझें और एक इंसान दूसरे इंसान को माने, उसका महत्व समझे। तो निश्चित तौर से अगर इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते अगर हम अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे तो निश्चित तौर से हम सभी मिलजुल करके साथ में इस देश में रह सकते हैं। और इस देश को, जैसे कि पहले भी एक समय था जो भारत देश विश्व गुरु कहलाता था, उस विश्व गुरु जैसे कहलाने वाले देश को हम फिर से विश्व गुरु कहलाने वाला देश, बुद्ध का देश कहलाने वाला देश हम फिर से भारत देश को बना सकते हैं और ऐसे समाज का, एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं जो हम वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए एक आदर्श हो सके, एक आइडियल बन सके। तो इन्हीं उद्देश्यों और अपेक्षाओं के साथ सभी बुद्धिजीवियों से फिर से यही अपेक्षा करते हैं कि हमें सब धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय इन सब को छोड़ते हुए हमें एक इंसानियत के आदर्शों को अपनाना है, एक अच्छा इंसान बनना है। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ फिर से इस संतों के संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के इस जन्मदिन प्रकाश पर्व पर आप सभी को स्वस्थ और सुखमय जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। और आपने मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।